नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ सबसे पहले तो आज बाजार की अपडेट शेयर करना चाहूंगा। बहुत ही शानदार एक्शन था आज बाजार में। मतलब ऐसा फील हो रहा था मार्केट में कि बॉटम बन गया, तेजी की तरफ एग्रेसिवली मार्केट भाग रहा है, सारी चीजें प्राइस्ड इन बाजार कर चुका है। अब ईरान का यूएस पे अटैक होना, यूएस का ईरान के ऊपर हमला होना, या इजराइल ईरान आपस में लड़ना, या ईरान का गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का बंद होना चालू होना, इससे अब मार्केट मतलब इफेक्ट नहीं होगा। ये पुरानी हो गई मार्केट के लिए, ऐसा फील हो रहा था। लेकिन एक्चुअली में बहुत जल्दबाजी कर दी हमने ऐसा फील करने में। नो डाउट मार्केट में बहुत ही शानदार रिवर्सल था। 1 to 1 अपडेट शेयर करूंगा सीक्वेंस में, सो दैट समझने में आसानी हो। तो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो शुरुआत आज हमें अच्छी लगी अभी बहुत खराब लग रही है मुझे, क्योंकि एक से एक नेगेटिव न्यूज आ रही हैं, एक से एक। अब मैं पहले शुरुआत करता हूं मार्केट से। आज बाजार आपके लिए न्यूट्रल ओपन होने के बाद फ्लैट टू पॉजिटिविटी के साथ ओपन हुआ, और उसके बाद जो तेजी बनी कमाल की थी। निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर 23,860 तक गया, एट द एंड 23,777 पे बंद हुआ है। सेंसेक्स में भी आपको 633 पॉइंट्स की तेजी दिखी है। दोनों निफ्टी सेंसेक्स 0.83% ऊपर बंद हुए। बैंक निफ्टी में 0.82% की तेजी थी, लेकिन कमाल हो रहा था स्मॉल कैप और मिड कैप में। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.67% भागा है, तो मिड कैप इंडेक्स 2% भागा। मार्केट ब्रेथ बहुत ही कमाल की थी। 403 स्टॉक्स नेगेटिव थे, 2114 स्टॉक्स पॉजिटिव थे आज के सेशन में। यानी कि एक गिरने वाले के सामने 5 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर्स थे। मार्केट ब्रेथ ये कह रही थी। आज लंबी गिरावट के बाद आईटी में भी उछाल दिखा। एक समय तो आईटी इंडेक्स 4% ऊपर था, लेकिन जाते जाते आईटी इंडेक्स 0.25% ऊपर बंद हुआ। मीडिया क्षेत्र 3.25%, रियल एस्टेट 0.3%, मिड कैप सिलेक्ट ऑटो 2% ऑलमोस्ट, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और पीएसयू बैंक 0.1% ऊपर थे। एनर्जी क्षेत्र करीब 0.5% ऊपर था। फार्मा फ्लैट टू पॉजिटिव था। मेटल और एफएमसीजी फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुए। आज स्टार परफॉर्मर था एमएमटीसी, 20% का सर्किट लग गया। जेबीएम ऑटो 20% का सर्किट लग गया। ओला इलेक्ट्रिक 14% की तेजी आई, और ट्राइडेंट में 10% की तेजी दिखी। तो वारे एनर्जीज भी पीछे नहीं था, 10% ऊपर बंद हुआ ये भी। एमआरपीएल 0.5% नीचे था। चेन्नई पेट्रो 0.5% नीचे था। वेदांता, जीएसपीएल और आईटीआई में भी 4% के करीब की गिरावट थी। ये हो गए टॉप स्टॉक्स आज के। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, डेटा पे चलते हैं। आप दोस्तों डेटा की बात करें तो निफ्टी में 23,900 तक का घर खुला था, 23,860 लग गया है। अब 23,900 से 24,000 है रेजिस्टेंस, या फिर करंट भाव से 23,770 से 24,000 एक रेजिस्टेंस मान लीजिए। 24,000 का लेवल अगर पार करेगा तो फ्रेश राउंड ऑफ तेजी होगी, अदरवाइज वहां से रिवर्सल नीचे की तरफ आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है जी, अब मैं आता हूं एक एक करके न्यूज पे। सबसे पहले मॉर्निंग में क्या खबर थी। मॉर्निंग में न्यूज ये थी कि इजराइल ने जो ईरान के ऊपर ओवरनाइट स्ट्राइक करी है, उस स्ट्राइक में परेशानी हुई है। ईरान के जो सिक्योरिटी के चीफ हैं अली लाराजानी जी, वो मारे गए हैं। तो ईरान को बदला लेना था। ईरान ने गल्फ कंट्रीज, सऊदी स्पेशली, यूएई के जो तेल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक किया, और यूएस ने जो ईरान है उसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास लोकेशन जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया। 500 पाउंड कम से कम बारूद फेंका है। तो परेशानी तो थी, चलो ठीक है, यहां तक ठीक था। लेकिन बाजार ऊपर जा रहा था क्योंकि कच्चा तेल $100 के पास पहुंच गया था। बाजार हुआ बंद, बढ़िया तेजी, सब समाप्त। अब नेगेटिविटी बाजार बंद होने के बाद शुरू होती है। पहली बात, रुपए पे नजर डालिए। जब बाजार बंद हुआ तो 92 रुपए 60 पैसे हमारा रुपया हो चुका था ऑलमोस्ट $1 के सामने। आज सेम डे 3:30 बज रहे थे उस समय, अभी 6:06 का समय जब वीडियो बना रहा हूं। $1 की कीमत 92 रुपए 80 पैसे के पास पहुंच गई है। 93 रुपए अब दूर नहीं है दोस्तों, बहुत ही पास है। हम 93 का आंकड़ा टच करने वाले हैं। आगे मैं आप सभी के साथ दूसरी बात करता हूं। न्यूज क्या आ रही है वो सुनिए। अब सबसे पहली, सबसे बड़ी और नेगेटिव न्यूज जो मैं अब आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं, पहले कच्चे तेल पे नजर डालने के लिए कहूंगा।
कच्चा तेल भाई साहब $104 प्रति बैरल हो गया है, जो $100 था सुबह तक। अब कच्चा तेल अचानक से ऊपर क्यों आया है वो मैं भी आप सभी के साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन पहले कच्चे तेल, सॉरी माफ कीजिएगा, 104 बोल के मुझसे गलती हुई है, $106 प्रति बैरल हो चुका है और तेजी में आ चुका है, क्योंकि न्यूज़ आ रही है बहुत नेगेटिव। $106 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम पहुंच चुका है इस समय। ठीक है जी, अब वॉर की बात करते हैं थोड़ा सा। क्या न्यूज आ रही है? न्यूज आ रही है बड़ी बिग ब्रेकिंग, ये वॉर एस्केलेट होते हुए दिख रही है, ऐसा लग रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने की खबरें एक बार फिर से हैं। अपडेट ये आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से एक भी शिप पास नहीं कर पाई है आज के सेशन में, एक भी शिप। ये अपने आप में चिंता का विषय बन गया। अब आप सुनिए कि हो क्या रहा है। सबसे पहले तो ईरान की तरफ से कुछ बड़ी अपडेट आई है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। खबर क्या है दोस्तों? खबर ये है, ईरान रिपोर्ट्स अटैक ऑन साउदर्न पार गैस फील्ड अकॉर्डिंग टू स्टेट टेलीविजन। ईरान रिपोर्ट्स अटैक ऑन असायुल्ला ऑयल इंडस्ट्री फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू स्टेट टीवी। दोस्तों ये जो इनका साउदर्न पार से गैस फील्ड है ना, ये मामूली चीज नहीं है, ये ईरान का दिल है इकोनॉमी के लिहाज से, और इसके ऊपर हमला हुआ है। ये सबसे बड़ी गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी है दुनिया की एक तरीके से, और इसी के ऊपर अटैक हुआ है इस बार। अभी तक मिलिट्री वर्सेस मिलिट्री थी, लेकिन अब जिसने भी अटैक किया है, ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं हुआ कि यूएस ने करा है, इजराइल ने किया है या किसने किया है, लेकिन जिसने भी किया है इकोनॉमी पे अटैक किया है। ईरान की गवर्नमेंट को पैसा आता है वहां से, उस पर हमला कर दिया। हमला किया तो किया, ईरान ने एक अलग स्टेप ले लिया। ईरान ने स्टेप ले लिया है, वो फील्ड ही बंद कर दिया। लो अब कैसे आप लोगों तक गैस पहुंचेगी, हम तक गैस पहुंचेगी, ये सवाल उठता है, क्योंकि गैस की आप फील्ड ही बंद करवा दी अटैक करके। तो ईरान के लिए परेशानी है और ईरान दुनिया के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। ऑयल प्राइसेस राइज आफ्टर ईरान अनाउंसेस अटैक ऑन इट्स ऑयल गैस एंड फैसिलिटी। जैसे ही इन्होंने अनाउंस करा 5:09 पे 104 हुआ, अभी 106 खड़ा है। अब ये जरूरी नहीं है 106 ही रुके, 110 भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा अटैक है। अब फाइनली एक बड़ी ब्रेकिंग क्या आ रही है, ईरान टेम्पररी शट डाउन मल्टीपल फेजेस ऑफ साउदर्न पार गैस फील्ड सेज फार्स न्यूज एजेंसी। तो फार्स न्यूज एजेंसी कह रही है कि ईरान ने टेम्पररी साउथ पार्स जो उनकी गैस ऑयल फील्ड है वो बंद कर दी है। ये बहुत बड़ा झटका होगा दुनिया के लिए, मेरे को लगता है। यूरोपियन गैस प्राइसेस इंक्रीजेस ड्यू टू रिपोर्ट्स ऑफ साउदर्न पार्स फील्ड ऑफलाइन। यूरोपियन गैस प्राइस तुरंत बढ़ भी चुके हैं। ईरान स्टेट टीवी रिपोर्ट्स फेजेस 3, 4, 5 एंड 6 साउथ पार्स अफेक्टेड, इनको अफेक्ट हुआ है। दोस्तों ये बहुत बड़ा झटका है, जितना आप और हम सोच नहीं पा रहे हैं ना। अभी तक तो एक्चुअली में गैस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मारा मारी थी, बट अब हो सकता है आपको प्रॉब्लम दिखे, क्योंकि हमारे देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितना हाई हो सकता था कर चुकी है गवर्नमेंट। 38% ऑलरेडी प्रोडक्शन हाई कर दिया है, बट कहीं ना कहीं आपको इंपोर्ट चाहिए गैस का, और इंपोर्ट जहां से आता था वो तो बंद हो गया। तो प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब कितने दिन के लिए हुआ है वो नहीं पता अभी, लेकिन हुआ है, टेम्पररीली लिखा हुआ है। $106 ऑलमोस्ट पहुंच गया है आपका ब्रेंट क्रूड। ये चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो अच्छी शुरुआत हमें दिख रही थी अब वो बिग अलर्ट में मुझे दिख रही है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी वगैरह मैंने अभी चेक नहीं करे हैं, मैं आपके साथ इस वीडियो में वो भी डिस्कस करना चाहूंगा, और अपने व्यूअर से कहना चाहूंगा बी अलर्ट करंट सिचुएशन में। बेचना किसी को कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लेने वाले थे तो शायद अभी एक आध दिन और वेट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर हो सकता है। जी हाँ, मामला साफ हो चुका है। गिफ्ट निफ्टी 221 पॉइंट नीचे दिख रहा है अभी हम सभी को। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।